वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है कोडर ओम पर। मैं हूँ और हम कर रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की सीरीज, जिसमें हमने डे 1 को कवर कर दिया था। आज है हमारा डे 2, जहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं वीक 2 की पूरी समरी को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर। तो गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले कि वीक 2 में क्या क्या कवर हुए हैं, उसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। कि देखो, हम वीक 2 में आपको एक नई कॉन्सेप्ट को देखने को मिला होगा, जिसका नाम है सूडो कोड। फिर उसके पहले हमने फ्लो चार्ट को वो किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा कैसे फ्लो चार्ट काम करते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों पे हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सूडो कोड को समझते हैं कि सूडो कोड कैसे वर्क करता है। मैंने आपको वीक 1 में इसका थोड़ी सी झलक दिखा दी थी कि ये कैसे वर्क करता है, लेकिन वीक 2 में हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो प्रोफेसर ने सबसे पहले बात की थी मैक्सिमम मार्क्स की। मैक्सिमम मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लोचार्ट की मदद से। ठीक है, तो आपको याद होगा कि प्रोफेसर ने आपको पाइल्स दिखाई होंगी, यानी कि आपको कार्ड्स के कुछ कलेक्शन दिखाई होंगे, उसको पाइल्स कहते हैं। तो उस पाइल्स में एक आईडी नंबर होगा, फिर एक जेंडर समथिंग होगा, फिर नेम होगा, फिर मार्क्स होगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक डेमो लेके चल रहा हूँ कि आपको लगभग ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले फ्लो चार्ट में होता क्या है, स्टार्ट होता है जो कि हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट टर्मिनल हमारा स्टार्ट हो चुका है, और एक एंड पॉइंट होता है जो कि दूसरा टर्मिनल होता है। तो ये दोनों हमारे फ्लो चार्ट में आ चुके हैं। अब होता है इनिशियलाइजिंग करना, यानी कि आप जिस चीज पर एनालिसिस करने वाले हो, उसको किस चीज से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम को फाइंड करोगे, मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बड़ी चीज को फाइंड करने जाते हो तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें से फाइंड करना स्टार्ट करते हो। तो आपको जब मैक्सिमम फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखोगे कि सबसे पहले छोटा नंबर क्या था, फिर उसके बाद का नंबर क्या है, फिर उसके बाद का नंबर क्या है। तो आप ऐसे ढूंढते हुए जाओगे। ठीक है, मान लो कि एक कार्ड पर 45 है और दूसरे कार्ड पर 53 है। ठीक है, सपोज 53 है, और तीसरे कार्ड पर मान लो कि आपके पास 69 है। ठीक है, 69 है। देखो, तो सबसे पहले आप 45 पर आए। ठीक है, 45 के बाद आप देखोगे कि इसके बाद तो 53 आ रहा है, जो कि मैक्सिमम नंबर है 45 से। तो अब आपका 53 जो होगा वो आपका जो मतलब मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका 53 होगा। लेकिन अब जब दूसरा कार्ड उठाओगे 53 के बाद, तो आप उठाओगे 69। तो आप क्या देखोगे कि 53 के बाद भी एक दूसरा कार्ड है जिसका मैक्सिमम मार्क्स है, वो है 69। ठीक है, तो उसी तरह हमारे फ्लो चार्ट भी काम करता है। आप धीरे धीरे करके एक एक कार्ड को उठाते जाओगे, उसके मुताबिक आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को अपडेट करते जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका बेसिक कि कैसे एनालिसिस करते हैं। आओ देखते हैं कि फ्लोचार्ट बना कैसा है इसका। तो ये रहा आपका फ्लोचार्ट का पूरा मॉडल। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे स्टार्ट हमारा पूरा टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पर आपका पूरा एंड टर्मिनेट हो चुका है। हाँ, तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैक्स आप सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया गया कि मान लो कि किसी कार्ड पर मैक्सिमम मार्क्स 0 होगा, लेकिन होता नहीं है। सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे तो 0 होगा, क्योंकि 0 किसी का मार्क्स होता नहीं है। तो आप ऐसा मार्क्स चूज करोगे कि जो सबसे छोटा हो और वो किसी के पास हो ना। तो आपने 0 चूज किया। लेकिन देखो, यहाँ पर मैक्स कार्ड आईडी भी, अब देखो मैं कहूंगा कि किस बंदे के पास वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है। तो आप ना हर बंदे को मैक्सिमम आईडी दे रखे होगे। मान लो कि यहाँ पर अगर नेम भी होता है, यहाँ पे अगर आप एक नेम भी लिखे होते, तो ठीक है, आप उस नेम को किससे इंडेक्स कर देते, उसके कार्ड आईडी से इंडेक्स कर देते। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हर नेम मतलब हर स्टूडेंट का उसका आईडी है, यानी कि हर आईडी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ोगे या फिर पाइथन पढ़ोगे, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से की जाती है। इसको आपको याद रखना है। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, पाइथन या फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आप स्यूडो कोड पढ़ रहे हो, वो आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसी वजह से मैंने आपसे बोला मैक्सिमम में भी कि आप वो नंबर लोगे जो किसी कार्ड के पास नहीं है और सबसे छोटा हो। तो अगर आप मैक्सिमम कार्ड आईडी लोगे, तो वो नंबर लोगे जो किसी के पास नहीं और सबसे छोटा हो। तो देख रहे हो कि आप इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो उससे छोटा क्या है, -1, और -1 किसी के पास नहीं होगा। इस वजह से हम यहाँ पर अपना मैक्सिमम कार्ड आईडी क्या ले लिए, -1 ले लिए। तो ये है आपका वेरिएबल। इसको याद रखना, इसको वेरिएबल करते हैं, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे अपडेट होगा, यानी कि धीरे धीरे चेंज होगा। तो ऐसी वैल्यूज जिसकी वैल्यू अपडेट होती रहे, चेंज होती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपके वेरिएबल हो गए, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इस बॉक्स को जो डायमंड शेप में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स। इसमें हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि आप एक एक करके मतलब पाइल से कार्ड को उठाओगे। तुम इस डिसीजन में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास पाइल में कार्ड है, तो आप आगे बढ़ो, यानी कि ये नीचे वाला प्रोसेस जितना आपको ये दिख रहा है, ये कंसिडर्ड होगा, वरना
आपका जो होगा पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा, अब आपका पूरा काम हो चुका है। तो नहीं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास फाइल में कार्ड होंगे, तो आप नीचे बढ़ोगे, ठीक है। नीचे बढ़ोगे तो पहला, अब इसके बाद डिसीजन बॉक्स के बाद आपका जो ये वाला लाइन आया, ठीक है, इस लाइन में देखो क्या है, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें से आप कार्ड वो उठाओ। तो सपोज आपने वो कार्ड उठाया, उसका इंडेक्सिंग 0 था, यहाँ पे मैंने 0 दे रखा है, ठीक है। उसका इंडेक्सिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 0 था। तो सपोज आपका इंडेक्सिंग 0 है और वहां पे 45 है, मतलब उसका मार्क्स 45 है। तो अब जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, अगर इसको हम बात करें इस वाली लाइन को, तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 45 है। तो देख सकते हो कि वो मैक्स वैल्यू से ज्यादा है। मैक्स अभी हमारा 0 था और जो हमारे कार्ड पर जो मार्क्स है वो 45 है, तो ऑब्वियसली बड़ा है। बड़ा है, इसी वजह से वो अब क्या होगा, इस नीचे वाली लाइन पर जाएगा। अगर नहीं होता तो वो इस साइड जाता, यानी कि नो की तरफ, ठीक है, इस साइड जाता। अब इस साइड क्या कंडीशन थी आपको, पहले मैं नो वाला समझा देता हूँ। इस साइड क्या कंडीशन थी, अब चेक करोगे कि जो आपका मार्क्स का जो कार्ड आपने उठाया है उसका जो मार्क्स है वो मैक्सिमम के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे तो आपका बड़ा वाला कैंसिल हो गया। अब चेक करो कि कम से कम बराबर भी तो होना चाहिए। तो अगर वो बराबर है तो आपका मार्क्स है 45, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू 0 है। यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 है, लेकिन मार्क्स है 45, यानी कि इस कंडीशन को भी ये फॉल्स कर देगा, यानी कि वो अब इधर से नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आएगा और जाते 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 कहाँ चला जाएगा, वापस डिसीजन वाले बॉक्स पर चला जाएगा। यानी कि आप वापस देखो वहां से, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम वाला जो फुलफिल करने वाला जो जितने भी प्रोसीजर्स थे वो पूरे नहीं हुए, तो आप वापस इस वाले पोजीशन पे चलेगा, ठीक है। मान लो कि वो ट्रू हो जाता, अगर वो आपका कार्ड 0 से बड़ा हो जाता, मतलब आपका जो मार्क्स है वो 0 से बड़ा है, तो नीचे आते, यानी कि इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे आते। क्या देखते आप, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आप उसको दे देते। अगर मैं इसको इरेज करूं, यहाँ पे जो लिखा था आपको दिखे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, वेट, देख। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है कि आपका जो अब जो मैक्सिमम जो नंबर होगा, यानी कि ये वाला जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो अब क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो अब अपडेट होके क्या हो जाएगी, जो आपका ऊपर कार्ड था उस पर 45 था, तो 45 की वैल्यू अब आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ये अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपकी 45 मैक्सिमम वैल्यू है, और जो कार्ड आईडी हो जाएगी वो -1 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो आपका कार्ड आईडी था वो 0 था। तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपका अपडेट हो चुका है, यानी कि आपको एक मैक्सिमम नंबर मिल चुका है, ठीक है। अब वापस देख लो कि अगर इसको मैं वापस इरेज कर दूं आपको दिखाने के लिए, तो देखो यहाँ पे अब देखो कि ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाला लाइन है, ये यहाँ से भी खत्म होकर कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी कि ये वापस इस पोजीशन से स्टार्ट हो गया। यानी कि आपका एक कार्ड हो गया, आपने एक कार्ड को एनालिसिस किया, अगर वो मैक्सिमम मार्क्स रखता था तो आपने अपडेट किया, अगर नहीं रखता था तो आप वापस उस कार्ड में जाके ढूंढने लगे मैक्सिमम कार्ड को। तो यही आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर था फ्लो चार्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है, उसको कैसे एनालिसिस करता है। अब इसके बाद आपने एक नया वर्ड सुना होगा, जो कि एक नया टर्मिनोलॉजी था, जो कि था सूडो कोड, ठीक है। तो सूडो कोड का अगर आपको याद होगा तो वीक 1 में मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको थोड़े ज्यादा डेटा दे दी जाए तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है सूडो कोड, ठीक है। सूडो कोड, अब देखो सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड तुम्हारा नॉर्मली जैसे कि तुम अगर कोडिंग करते हो उसमें, जैसे पाइथन हो गया, ये सब जो भी लैंग्वेज हो गया, ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत इजी होता है, यानी कि आप इसको कोड करके आप एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हो जो कि कंप्यूटर इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बाद हमने एक इसको देखा जो कि बहुत इजी था, यानी कि ये अगर आपके पास बहुत बड़े डेटा भी है तो आप इसको एक इजी वे में लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है सूडो कोड का मेन पर्पज। तो देखो सूडो कोड को एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिखते हैं, यानी कि उसमें एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस जैसे इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऊपर वाला जो कार्ड था, अगर मैं आपको एक अगर मैं आपको कहूं कि एक मैं न्यू प्रोसीजर लेके चल रहा हूं कि ये जो ऊपर वाला प्रोसेस था मैं इसको कंक्लूड नहीं कर रहा, एक मैं आपको नॉर्मली सूडो कोड समझा रहा हूं कि कैसे नॉर्मल जनरल अगर आपको दिया हुआ हो फ्लोचार्ट तो आप उसको कैसे सूडो कोड को एनालिसिस करोगे। तो देखो ये आपका सूडो कोड, सूडो कोड में जैसे कि अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने जो फ्लोचार्ट बताया उसमें एक टर्मिनल था जो कि स्टार्ट होता था स्टार्ट पॉइंट से, तो इसमें भी एक स्टार्ट पॉइंट होगा और कहाँ खत्म होगा, दूसरे टर्मिनल जो कि एंड होगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट और एंड मिल गया, जैसे कि नॉर्मल आपके फ्लो चार्ट्स में होते रहते हैं, एक आपका स्टार्ट यहाँ पे और एंड आपके यहाँ पे, ठीक है। तो सूडो कोड में आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट हो गया।
अब देखो जो मैं आपसे बोल रहा था कि आपका जो इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मैक्सिमम मार्क 0 से इनिशियलाइज था और कार्ड आईडी -1 से था। तो यहाँ पे काउंट आपका 0 से इनिशियलाइज होगा, यानी कि आप कोई भी चीज को काउंट करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें 0 भी आएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि आप उसको काउंट 0 से इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो काउंट होगा वो चला जाएगा डिसीजन बॉक्स पर, यानी कि डिसीजन बॉक्स क्या कराना चाहता है उससे, तो ये वापस चेक करेगा कि फाइल में कार्ड है या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो वो एंड को एग्जीक्यूट कर देगा, वरना वो आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि वो नीचे अब आगे बढ़ेगा। तो देखो नीचे वापस पिक करेगा, उसमें से अगर कार्ड होगा तो उसके पास वो कार्ड पिक करेगा, उसको एक दूसरे फाइल में रख दिया। ठीक है, एक दूसरे उसको एनालिसिस करके एक दूसरे फाइल में रख दिया और इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, आपके काउंट को बढ़ा दिया, यानी कि आपका काउंट यहाँ पे 0 था तो अब चेंज होकर क्या हो जाएगा, अब आपका चेंज होकर 1 हो जाएगा, यानी कि वो जो 0 था वो क्या हो गया, वो 0 कट के अब आपका जो नया काउंट की वैल्यू होगी वो 1 हो गई। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंट काउंट का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने काउंट को इंक्रीमेंट किया यानी कि आप हर कार्ड को काउंट कर रहे हो। आपने एक कार्ड को उठाया, उसको एनालिसिस किया, फिर दूसरे फाइल में रख दिया, यानी कि एक कार्ड को उठा के काउंट 1 कर दिया कि आपने एक कार्ड को काउंट कर लिया। ये था आपका टोटल फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट से देखो कि सूडो कोड कैसे बना। तो देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, काउंट यहाँ पे 0 कर दिया, इनिशियलाइज हो चुका है हमारा। ये है मेन सूडो कोड का जो कि होता है वाइल फंक्शन की वाइल कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे जो भी आप डिसीजन दे रहे होगे, जैसे कि यहाँ पे था मोर कार्ड इन फाइल 1, वही तुम्हारा डिसीजन काम यहाँ पे सूडो कोड में वाइल करता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे वाइल के अंदर तुम्हारा पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि क्या आपके पास फाइल 1 में कार्ड है या फिर नहीं। अगर कार्ड नहीं होगा तो वो क्या एग्जीक्यूट कर देगा, वो सीधे चला जाएगा एंड के तरफ। ठीक है, अगर कार्ड होता तो आगे देख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट बना है, वो आगे का अंदर का जो प्रोसेस होगा उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वाइल के अंदर देख लो, वाइल यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन दे दिया, अगर है तो ये ब्रैकेट के अंदर का जितना भी तुम्हारा जो भी प्रोसेस होगा वो उसको कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है फाइल 1 में, तो हम आगे बढ़ते हैं। पिक कार्ड फ्रॉम फाइल 1, तो तुमने एक कार्ड उठाया जो कि एक्स, यहाँ पे तुम्हारा एक्स था, लेकिन जो तुम्हारा उसमें इंडेक्सिंग होगा वो तुम्हारा कार्ड 1 होगा। ठीक है, तो उसमें से तुमने कार्ड उठाया। अब उस कार्ड को तुमने, जैसे मैंने बोला था कि एकदम सेंटेंस बाय सेंटेंस देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूव एक्स टू फाइल 2, तुमने उसको एनालिसिस करके फाइल 2 में रख दिया। अब रखने के बाद जैसे कि तुमने यहाँ पे रखा था, इस लाइन में रखा था मूव एक्स टू फाइल 2, उसके बाद क्या था कि तुमने इंक्रीमेंट कर दिया काउंट को, तो सेम उसी स्टेप में चलोगे आगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दोगे काउंट 1 को। इसके बाद काउंट 1 इंक्रीमेंट होने के बाद ये प्रोसेस वापस कहाँ चला गया था, तुम्हारा चला गया था डिसीजन बॉक्स पर, यानी कि जब तक तुम्हारा फाइल खत्म नहीं होगा तब तक ये तुम्हारा फाइल चलता ही रहेगा। तो ये था पूरा का पूरा सूडो कोड का एनालिसिस। ठीक है, आई होप तुमको सूडो कोड समझ में आया होगा और सूडो कोड को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सूडो कोड है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि जितने भी बॉयज के मैथ मार्क्स हैं उसको ऐड करना है, यानी कि सम करना है। ठीक है, तो सम हमने यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो, तो तुमने स्टार्ट और एंड को परफॉर्म किया, लेकिन तुम जनरली कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो या इस सूडो कोड में तुम देख सकते हो कि हमने स्टार्ट को परफॉर्म नहीं किया, अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसे कर सकते हो। तो देखो सम यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया सम को 0 से, क्योंकि ऊपर हमने जो भी चीजें कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे हमने काउंट को इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे हमें सम का काम है तो हम यहाँ पे सम को इनिशियलाइज करेंगे सम इक्वल्स टू 0 से। तो वेट, हाँ देखो सम इक्वल्स टू 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम वाइल को परफॉर्म करेंगे, तो वाइल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कार्ड है या फिर नहीं। तो देखो अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास कार्ड होगा ही फाइल में। फाइल को अब स्टार्ट करने के बाद फाइल को तुम एनालिसिस करोगे कि उसके अंदर कार्ड है कि नहीं। अगर उसमें कार्ड होगा तो तुम उस कार्ड को उठाओगे, उठाने के बाद उस कार्ड को फाइल 2 में रखोगे पूरी एनालिसिस करने के बाद, और चेक करोगे कि तुम्हारा जो कार्ड था उस कार्ड पर जो जेंडर था वो मस्कुलिन था कि फेमिनिन था। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे कार्ड में दिखा दूं, ये जो कार्ड था हमारे पास, इस कार्ड में तुमको जेंडर भी गिवन था। अगर तुमको याद होगा तो तुमको लेक्चर में ये दिया भी हुआ था, जो भी तुम्हारे पास कार्ड थे जो भी प्रोफेसर ने यूज किए थे, तो उसमें एक जेंडर का भी कैटेगरी था। ठीक है, तो उसी जेंडर को यहाँ पे प्रीफर किया गया है कि आपके पास अगर मेल का है, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन यूज है, अगर इफ का कंडीशन यूज होता है तो देखो उसमें क्या करते हैं। इस मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तभी तुम आगे बढ़ोगे, वरना तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम कहाँ चले जाओगे, ये जो बॉक्स खत्म हो रहा है, इसका जो बॉक्स इनिशियलाइज हुआ है और इसका जो बॉक्स खत्म हुआ है, उसके बाद का प्रोसेस तुम स्टार्ट कर दोगे अगर तुम्हारा इफ ब्लॉक फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारे पास ट्रू होगा, अगर तुम्हारा जो जेंडर है वो मस्कुलिन होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट चले जाओगे इस लाइन पर, और इस लाइन में क्या करना है,
इस सम को इंक्रीमेंट करना है अगर तुम्हारा जो मैथ मार्क्स है वो किसका है, मस्कुलिन का है तो ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास दो कार्ड है, एक फेमिनिन का है यानी कि फीमेल का, और दूसरा तुम्हारे पास मैथ का है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास फीमेल कार्ड आया, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, वेट में अगर इसको इरेज कर दो, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ये मिलेगा, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो अगर आपके पास फीमेल का कार्ड है तो ये वाला जो लाइन है ये पूरा लाइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका इफ का पूरा कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तुम्हारे सूडो कोड पर। तो तुम्हारा इस पोजीशन से अब सीधे क्या चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारा सूडो कोड इस पॉइंट से तुम्हारा इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा एंड हो गया यहाँ पे अब सूडो कोड। अब तुम नेक्स्ट देखोगे, यानी कि अब वापस व्हाइल लूप काम करेगा और इसमें तुम चेक करोगे कि तुम्हारे पास फाइल के अंदर कार्ड है कि नहीं। अगर दूसरा कार्ड मेल आएगा तो तुम्हारा ये लाइन पूरा सक्सेसफुली वर्क करेगा, और सक्सेसफुली वर्क करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, सम को इंक्रीमेंट कर देगा, उसके मैथ मार्क्स को जोड़ देगा। यानी कि मान लो कि अगर मेल के कार्ड में तुम्हारा मार्क्स आया 50, ठीक है, सपोज कर लो तुम्हारा मैथ मार्क्स आया 50, तो यहाँ पे सम पहले तो सम तुम्हारा 0 से इनिशियलाइज था, तो ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारी 50 वैल्यू हो जाएगी। तुम्हारा जो न्यू सम की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू 50 हो जाएगा सम का, यानी कि अब तुम्हारा सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा हर टाइम ऊपर तुमको याद होगा तो तुम्हारा मैक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा था, अपडेट होते जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे सम की भी वैल्यू तुम्हारी अपडेट होती जाएगी। अब तुम्हारा सम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर वापस तुम चेक करोगे कि तुम्हारे फाइल में कार्ड है कि नहीं। अगर कार्ड होगा मेल का तभी तुम ये वापस प्रोसीजर इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा मैथ का मार्क्स वापस सम में जुड़ेगा। तो ऐसे ही तुम्हारे पूरी की पूरी सूडो कोड काम करती है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट होता है कि कहीं कहीं तुमने ये सिंबल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तुम्हें ये सिंबल देखने को मिलेगा। ये जो सिंबल होता है ना, इसको असाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सिंबल है ना, ये असाइन के लिए यूज किया गया है, यानी कि ये जो तुम्हारा टोटल सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारा सम कंटेन कर लेगा, यानी कि ये तुम्हारा सम रख लेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा डबल इक्वल का सिंबल होता है ये इक्वलिटी चेक करता है, यानी कि ये जो तुम्हारा जेंडर था जब तक मेल नहीं होगा, यानी कि जब तक तुम्हारा मेल नहीं होगा तब तक ये तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। तो इन दोनों को याद रखना, ये तुम्हारा असाइनिंग के लिए काम होता है और ये तुम्हारा इक्वलिटी के लिए असाइन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑल्दो इससे एरर तुम्हारा आ जाता है अगर तुम पाइथन कोड करोगे, तो अगर तुम्हारा एक इक्वल टू का सिंबल छूट गया तो तुम्हारा पूरा का पूरा कोड में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। अब बात करते हैं कि एक और सूडो कोड की, जिसमें हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों के मार्क को अलग अलग ऐड करते जाएंगे, यानी कि सम करते जाएंगे। तो देखो, ऊपर जैसे कि तुमने इफ ब्लॉक को यूज किया, लेकिन तुम्हारा नीचे एल्स ब्लॉक नहीं था, अगर याद होगा तो देखो, इस ब्लॉक यूज हुआ, नीचे कुछ नहीं था गर्ल्स मार्क्स ऐड करने के लिए, ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं था। तो ये प्रोसीजर पूरा का पूरा ऊपर वाले के जैसा है, एकदम सेम है। यहाँ पे तुमने एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया जिसका नाम था गर्ल सम का, ठीक है, गर्ल सम का, यानी कि गर्ल्स के जितने मैथ के मार्क्स है उसको ऐड करेगा। यहाँ पे एक न्यू तुम्हारा वेरिएबल ऐड हो गया। अब देखो, अगर ये तुम्हारा जेंडर मेल नहीं होता तो तुम यहाँ पर अभी तक एंड कर दे रहे थे, यहाँ पर जा रहे थे और तुम्हारा पूरा का पूरा एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर तुमको एक नया फंक्शन देखने को मिल गया जो कि एल्स था। एल्स क्या करेगा तुम्हारा, अगर इफ ब्लॉक काम नहीं करता, यानी कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट काम नहीं करता, तो पूरा का पूरा इस लाइन के बाद तुम कहाँ आ जाओगे, इस पोजीशन पे आ जाओगे, इस वाले पोजीशन पर, ठीक है। याद रखो, अगर तुम्हारा इफ ब्लॉक काम नहीं करता है तो इसका काम ही है कि जो तुम्हारे इसके अंदर चीज है वो ट्रू होगा तब तुम्हारा काम करेगा। लेकिन अगर काम नहीं करता है तो तुम सीधे इस स्टेप पर आ जाओगे इसके बाद से, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मेल नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा फीमेल होगा, क्योंकि कार्ड से तुम्हारे दो ही जेंडर थे, मेल या फिर फीमेल। तो अगर मेल काम नहीं किया तो तुम्हारा फीमेल पे आ जाएगा, और अगर तुम्हारा फीमेल पर जो भी कार्ड है उस पर जो भी मार्क्स होगा मैथ का वो तुम्हारा ऐड होते रहेगा और अपडेट करते रहेगा तुम्हारे गर्ल सम को, यानी कि तुम्हारा गर्ल सम का भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 0 से कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, जब तक उसका टोटल तुम्हारे फाइल 1 को एनालिसिस नहीं कर दिया जाएगा, यानी कि जब तक तुम्हारा पूरा पूरा वाइल लूप खत्म नहीं हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा पूरा फाइल 1 खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा। तो ये था तुम्हारा सूडो कोड। तो देखो, अब है हमारा फाइंडिंग मैक्सिमम मैथ मार्क्स, जो कि अभी हमने ऊपर देख रहा था फ्लो चैट की मदद से। उसको हम अब सूडो कोड की मदद से देखेंगे कि सूडो कोड की मदद से हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, मैक्स मार्क्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हमारा मैक्स मार्क्स किससे इनिशियलाइज हुआ, 0 से। हमने वाइल लूप भी चला दिया कि हम देखेंगे कि हमारे पास कार्ड है कि नहीं फाइल 1 में। अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा एंड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमारा आगे पूरा पूरा वाइल लूप चलता रहेगा। अब देखो, जो भी तुम्हारा कार्ड उठाया हुआ है
उसका जो मैक्सिमम मार्क्स कार्ड है, अगर जो उसका मैथ मार्क्स है अगर वो बड़ा हुआ मैक्सिमम मार्क्स से, तभी तुम्हारा इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो इस पॉइंट के बाद से डायरेक्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तुम्हारा सही हुआ, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो तुम क्या कर दोगे, अपने मैथ मार्क्स को मैक्स मार्क्स में इम्प्लीमेंट कर दोगे, और अब तो जो तुम्हारा न्यू मैक्स मार्क्स हो जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे अभी हमारा 45 था मैक्सिमम मार्क्स, तो तुम्हारा ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस चेक करोगे कि किसका 45 से ज्यादा है। तो ऐसे तुम्हारा ये पूरा का पूरा सूडो कोड वर्क करता है। तुम ऑल यहाँ पे देख सकते हो कि तुम अगर इंडेक्सिंग करना चाहो तो उसको कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने वापस मैक्सिमम मार्क्स को 0 से इनिशियलाइज किया है। हमने एक और न्यू वेरिएबल ला दिया जो कि मैक्सिमम कार्ड होगा, जो कि इंडेक्सिंग करेगा कि कौन सा कार्ड किस पर्टिकुलर बच्चे का है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इंडेक्सिंग भी हो गया। फिर यहाँ से वापस तुमने व्हाइल लूप चला दिया, चेक करते जाओगे कि किसका ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कार्ड है। और यहाँ पे तुमने देखो, ये अभी तक तो तुम मैक्सिमम मार्क्स कार्ड बस इम्प्लीमेंट अपडेट कर रहे थे मैक्सिमम मार्क्स में। ठीक है, यहाँ पे तुम उस जो भी तुम्हारा कार्ड है उस कार्ड की आईडी भी तुम यहाँ पे अपडेट कर दोगे, किसमें, मैक्सिमम कार्ड वाले में। ठीक है, तो तुम्हारा अभी ये वाला वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे -1 था, तो अभी हमने जो कार्ड लिया था उसका इंडेक्स क्या था, उसका इंडेक्स था तुम्हारा यहाँ पे 0, देख रहे हो यहाँ पे 0 था। तो अब तुम्हारा जो कार्ड हो जाएगा उसका इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 से 0 हो जाएगा, यानी कि वो भी अब धीरे धीरे अपडेट होगा। तो ये होल दो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा सूडो कोड खत्म होता है, वीक 2 की पूरी समरी खत्म होती है। आई होप गाइस, मुझे लगता है कि वीक 2 की पूरी समरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर कोई भी पॉइंट छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसको पूरा कंक्लूड कर लूंगा। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको एपिसोड पसंद आ रही हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड जरूर आ रहा है और जल्दी आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।